हेलो डियर, तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चनों को करने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। क्योंकि यह पिछले कई सालों का प्रश्न है। जैसे में कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान बनाने में कितना समय लगा था, यह 11 अगस्त 2024 का जो पिछले वर्ष एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो यह 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और टोटली संविधान को बनाने में हमारा 64 लाख खर्च रुपया हुआ था। ठीक है, 64 लाख खर्च रुपया हुआ था संविधान को बनाने में। और संविधान को किसने बनाया था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, आप लोग याद करेंगे संविधान बनाने में कितना खर्च लगा था, 64 लाख रुपया खर्च लगा था। कितने समय लगा था बनाने में, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान को किसने बनाया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। ठीक है, ये सब मेरी बातों को आप लोग कॉपी पर नोट करते जाएंगे। ठीक है, और आप 50 में से अगर आप 50 में से 40 सही कर देते हैं तो आप बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आप 40 सही करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और इसका फ्री पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जुड़ जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला मतलब वहां पर पहले के समय में मोहनजोदड़ो में क्या होता था कि मरे हुए लोगों को एक साथ टीला बनाकर वहां पर छोड़ दिया जाता था। वहीं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला है। ठीक है, मृतकों का टीला है। ये सब क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है 11 अगस्त 2024 को पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन में कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह जो हुआ था आपका 1922 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग 50 में से कितना सही कर पाते हैं लास्ट में बताएंगे। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसी के साथ पूछ देगा कि 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1920 ईस्वी में आपका क्या हुआ था बताएंगे, खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 ईस्वी में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1922 ईस्वी में आपका क्या हो गया, रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो फर्डिनेंड जो था उसका हत्या हो गया था। ठीक है, रूस का जो फर्डिनेंड था उसका हत्या हो गया था। ठीक है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला जो यहाँ ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। ठीक है ना, चलिए। आर्यों का मूल स्थान क्या है, आर्यों का मूल स्थान क्या है, तो जो आर्यों का मूल स्थान है वह यूरेशिया है। यूरेशिया है, यूरेशिया कहने का मतलब है यूरोप और एशिया के बीच। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरेशिया, आर्यों का जो मूल स्थान था वह यूरेशिया में था, यूरोप और एशिया के बीच में था। ठीक है, यूरेशिया उस जगह को कहते हैं, यूरोप और एशिया के बीच की जगह को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो बच्चा बच्चा को पता है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे। ठीक है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो यह जो मिला था यह प्रजापति को मिला था। ठीक है, यह किसको मिला था, एक मिनट, यह जो मिला था यह किसको मिला था, तो यह प्रजापति को मिला था। ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक मिनट, सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अंग्रेज हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ठीक है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? ठीक है, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? 1 मिनट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी में थी, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मदुरै कहाँ में है? तो मदुरै आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में आप लोग याद रखेंगे। मदुरै आप लोग का कहाँ है? तमिलनाडु में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी में है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से कह रहा है कि फुर्तीला का सही वल्तनी क्या है? फुर्तीला का सही माने सही शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फुर्तीला में। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए, हम्म हम्म यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, आप लोग बताएंगे तो ये चारों में से कौन सा फुर्तीला का सही वल्तनी होगा? फुर्तीला ये चारों में से कौन सही है? तो ये फुर्तिल सबसे पहले कट जाएगा, फुर्तिल ये कट जाएगा। अब ये दोनों में से फुर्तीला कौन होगा? तो ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही वल्तनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया कर किसने लागू किया? जजिया कर किसने लागू किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर किसने लागू किया था? तो जो जजिया कर लागू किए थे वह औरंगजेब ने लागू किया था। ठीक है, जजिया कर किसने लागू किया था? औरंगजेब ने। और इसको किसने समाप्त किया था? तो बाबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, पहले के समय में अंग्रेजों से बहुत सारे कर लिए जाते थे, जिसको हम लोग आज के समय में टैक्स बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक समय में औरंगजेब के समय में औरंगजेब जजिया कर लागू किए थे। ठीक है, और उसको कौन समाप्त किए थे? तो बाबर समाप्त किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 1905 ईस्वी को कौन सी घटना हुई थी? ठीक है, 22 जनवरी 1905 ईस्वी को कौन सी घटना हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। 22 जनवरी 1905 ईस्वी को कौन सी घटना हुई थी? तो खूनी रविवार उस दिन हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार हुआ था। ठीक है, खूनी रविवार उस दिन, मतलब उस दिन रविवार था, उस दिन बहुत सारे लोगों को खूनी रविवार उस दिन, जो किसान लोग थे उस दिन किसानों लोगों की, बहुत सारे किसानों की हत्या हो गई थी। ठीक है, इसलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। वह डेट कब है? तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, आप लोग याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में हुआ, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक का, 1 मिनट, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, ये सब क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे एवं याद करेंगे। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। नाना खाना साहब जो कि पाकिस्तान में अभी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? माने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। और 1947 की बात करें तो यह इस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंगापुर में हुआ था। बी वाला ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है? माने निम्नलिखित में कौन सा गैस है जो पोप की आवाज़ करते हुए जलता है? अगर उस गैस को आप जलाएंगे तो पोप का आवाज़ निकलेगा। तो कौन सा गैस है? तो N2। N2 का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन गैस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2, याद रखेंगे। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा ऐसा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है
कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे, ठीक है। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है, तो आयरन को हम लोग बोलते हैं लोहा। क्या बोलते हैं, लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। लोहा का संकेत क्या होता है, Fe होता है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगर इसके साथ हम लोग बात कर ले कि Al किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। Ar किसका होता है, तो आई खाली आई आयोडीन का होता है, ठीक है। आई आयोडीन का होता है। Ar किसका होता है, Ar इंडो, अच्छा Ar अभी दिमाग नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो Ai एल्युमिनियम, Fe लोहा, आई आयोडीन, ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोश डॉट 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 ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थों को जीव द्रव का नाम किसने दिया, ठीक है। डॉट 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 कोशिकाओं में स्थित तरल जैविक पदार्थों का जीव द्रव का नाम किसने दिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो किसने दिया, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। तो किसने दिया था आप लोग बताएंगे, ठीक है, किसने दिया था। तो J.E. पक्कीजे ने दिया था। J.E. पक्कीजे ने, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपके लिए रखता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप भागों को, मतलब पौधा को शक्ति प्रदान करती है, तो कौन सा ये चारों ऑप्शन में से हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो जो आपका स्क्लेरल एंजाइम है ना, स्क्लेरल एंजाइम जो है, यह पादपों को क्या शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। यह पादपों को शक्ति प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति, ठीक है। चलिए, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लाज्मोडियम में जनन होता है वह किस प्रकार का जनन होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, तो बहुविभाजन जनक होता है, जनन होता है, ठीक है, बहुविभाजन जनन होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, तो बहुविभाजन जनन होता है, ठीक है। अमीबा में बात करेंगे तो अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अमीबा में कौन सा जनन होता है और कहाँ से होता है, तो केंद्रक से होता है, आप लोग इतना याद रखेंगे। अमीबा में भोजन कहाँ से करता है, तो केंद्रक से करता है, ठीक है, केंद्रक से करता है, ठीक है। अमीबा में जो भोजन होता है वो कहाँ से होता है, केंद्रक से होता है। यहाँ से पूछा है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, तो बहुविभाजन जनन होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल किसका गुण है। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इकानोई मेरटा का है, ठीक है। कंकाल किसका गुण है, तो इकाइनो नोड मेरटा का गुण है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है, लसिका के संदर्भ में गलत है, ठीक है। तो लसिका परिवहन का कार्य करती है, काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ, लसिका परिवहन का कार्य करता है। लसिका प्लाज्मा के समान हुआ रंगहीन होता है, सही है, रंगहीन होता है लसिका। और लसिका आंत से पचित और शोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, गलत है। जो आंत से जो पचित होता है वह छोटी आंत में जाता है, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए, ये वाला लसिका से लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, सही है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब गलत पूछ रहा है तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण कौन है। एक अपसारी दर्पण कौन है, किसको हम लोग अपसारी दर्पण बोलते हैं, तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी बोलते हैं। अपसारी दर्पण कौन है, तो एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देखेंगे, आप लोग बताएंगे, ठीक है। बताने की कोशिश आप लोग करेंगे कि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है, एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तो इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। अब अगर मतलब द्रव्यमान उसका 4 गुना है और उसका वेग आधा है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा, वस्तु का संवेग क्या होगा। तो अगर 4 गुना है, अगर वेग आधा हो जाता है, तो उस वस्तु का संवेग हमेशा दुगुना रहेगा, ठीक है। उस वस्तु का संवेग हमेशा क्या रहेगा, दुगुना रहेगा, ठीक है। अगर दोनों समान रहता है, द्रव्यमान भी 2 गुना रहता है और वेग भी 2 गुना रहता है, तो समान रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ट्रिक से आप लोग देखिएगा, इसको ट्रिक से हम लोग आधा कह रहे हैं, आधा का मतलब है 4 गुना, तो 2 गुना हमेशा रहता है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोरियम जो है ना, थोरियम आपका थोरियम है, यह रेत में मिलता है। रेत का मतलब क्या हो जाता है, आपके बालू में मिलता है, आपका बालू में, ठीक है। सोना, सोना याद रखेंगे, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का, तो 24 कैरेट का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कोयला, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछ देता है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए, सही विकल्प से मिलाइए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए, ऐसा भी आपके एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ से सही होगा, इसका ऑप्शन कहाँ गया, इसका ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। हम्म तो यहाँ से आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम आ जाते हैं पहले, तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। जैसे में तो जो द्रव संयोजी ऊतक है वह क्या है, तो रक्त है। जो द्रव संयोजी ऊतक है वह कौन है, रक्त है, ठीक है। जोड़ों की सतह कौन हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। जोड़ों की सतह उपकला ऊतक क्या है, त्वचा है, ठीक है। तंत्रिका ऊतक क्या है, स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। ये इस प्रकार से वहां मिलाना रहता है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। किस प्रकार से आप यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया रहता है, इस प्रकार से। और आपको बताना है कि कौन कौन सही सही मिलेगा। तो हमारा बी बिल्कुल सही मिलेगा, पहला का तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा का दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा का चौथा, और चौथा का पहला हो जाएगा, इस प्रकार से। चलिए, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सॉल्व करने में इसको दिक्कत होगा, इसलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। कि एक वस्तु 1 मीटर प्रति 4 से गतिशील है, एक दूरी से इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है, तो कितना बल लगेगा, ठीक है। कितना बल लगेगा, तो 9F बल लगेगा, ठीक है, 9 फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए, ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। ये एक वैसा ही प्रश्न पूछा जाता है, और इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कैसे कि 6 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, तो 6 का स्क्वायर कर देते, अगर जितना टुकड़ा कहेगा उसका स्क्वायर कर देते, 6 का स्क्वायर कितना, 36, तो इसका 36 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर याद रखेंगे, वह आपका क्या पूछता रहे, समांतर क्रम में पूछता रहेगा, तभी एक 36 होगा। अगर 500 क्रम में पूछ रहा है तो मतलब क्या समांतर ये क्या होता है, समांतर और 500 तो एक हो गया, ठीक है। अगर समांतर क्रम में पूछ रहा है तो 36, नहीं तो दूसरा क्रम में पूछ रहा है तो 1/36 हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका हट गया है, इसको इस प्रकार से करते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो वायु में तो सबसे तेज चलेगा नहीं, पानी में चलेगा नहीं, निर्वात में चलेगा नहीं, तो स्टील में। अगर यहाँ पर स्टील बजाते हैं तो इसका ध्वनि बहुत तेज होगा, ठीक है। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वायु एक मिश्रण है, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई गैसें मिले रहते हैं, इसलिए वायु वायु क्या है, मिश्रण है। सोना, यहाँ पर सोना का संकेत क्या होता है, आप लोग बताएंगे। सोना का संकेत क्या होता है, ये यू होता है कि ये जी होता है, क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए, और जल का भी सूत्र आप लोग बता देंगे, जल का सूत्र H2O होता है, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताते जाएंगे। जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है, जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या है, तो जल के अणु में सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं, सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। C6H14 के लिए संरचनात्मक समावेवी की संख्या क्या होगी, ठीक है। समावेवी क्या होगी, संख्या क्या होगी, तो इसमें जो समावेवी की संख्या होगी, सी का जो 6 होगा, उसमें जो समावेवी होगा वह कितना होगा, 5 होगा। समावेवी की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। अल्फा कण है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा कण है, अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण क्या है, तो द्विआवेशित हीलियम आयन है, ठीक है। ये सब कॉपी पर आप लोग नोट करते जाएंगे। अल्फा कण क्या है, तो द्विआवेशित हीलियम आयन है, ठीक है। ताजमहल का वास्तुकार कौन है, मतलब ताजमहल को किसने बनाया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल को किसने बनाया, तो ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया, ठीक है। ताजमहल का वास्तुकार कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी है, ठीक है। चलिए, बिंबिसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध
वैध जीवक का निवासी था, माने बिंबिसार जो था वह कहाँ का निवासी था, बिंबिसार। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे बिंबिसार जो था वह कहाँ का था। तो ये चारों ऑप्शन में से आप लोग बताएंगे बिंबिसार, बिंबिसार जो था वह कहाँ का निवासी था। तो बिंबिसार कहाँ के निवासी था, आप लोग कमेंट में फटाफट बताएंगे। तो वह राजगिरी का निवासी था। ठीक है, पिल्लीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है, पिल्लीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिल्लीबंगा, तो पिल्लीबंगा राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, शेख निमाजुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कानपुर में स्थित है, कानपुर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से कोई नहीं उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1950 को किए दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। मतलब जो 16 अक्टूबर 1950 ईस्वी को किया, तो वो कौन सा मतलब उस दिन मनाने का आह्वान किया, मतलब ठीक है, आप रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो शोक दिवस मनाने का आह्वान किया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए, जैसे में गांधी जी का होता है ना 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो वह संसद के पास होता है। अगर किसी देश का संसद वह चाहे तो कानून बना सकता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन होता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्रागीत में क्या शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधीन में क्या शामिल है। ठीक है, क्या शामिल है, तो संघ व राज्य के बीच तथा राज्य और राज्य के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बड़ा ऑप्शन देखेंगे उसी में आप लोग टिक लगा देंगे, ऐसे वाला ऑप्शन में। ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चन में। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, फिर भी आपको बता देते हैं कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, तो इसमें भी जो आप लोग बड़ा ऑप्शन देखेंगे उसी में टिक लगा देंगे। तो राज्य की विधानसभा का सदस्य की 1/3 से अधिक नहीं होगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतना टेंशन मत लीजिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, अगर पूछ भी दे तो बड़ा वाला ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए, संविधान सभा के चुनाव होते हैं, संविधान सभा के चुनाव कब होते हैं, तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। संविधान सभा के चुनाव कब होते हैं, तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, चलिए, इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, इसका यहाँ से आएगा। ठीक है ना, हाँ, यहाँ से आएगा 45 से। चलिए, आप लोग बताएंगे कि सूचना का अधिकार नियम कब कानून पारित हुआ था, 2005 ईस्वी। 2005 में कहाँ से लागू हुआ था, राजस्थान से लागू हुआ था, राजस्थान से लागू हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास और दौलत राम थे। ठीक है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे, जयराम दास और दौलत राम थे। ठीक है, अधिकतर किताब में नित्यानंद कानूगो दिया है, नित्यानंद कानूगो, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वह जयराम दास और दौलत राम होगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, ये चारों ऑप्शन में से आपको गलत कथन को चुनना है, कौन सा गलत कथन है। ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो जैसे में हम लोग देख लेते हैं कि विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, सही बात है, 1952 से कार्य कर रहा है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, सही बात है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला था, बिल्कुल गलत है। 1922 ईस्वी में बिहार को अलग राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो 1900 ये वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गलत को चुना था। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
किस निम्नलिखित में 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय पहुंचाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया गया है? ठीक है, तो जनहित याचिका शुरू किया गया। ठीक है, जनहित याचिका तंत्र शुरू किया गया। सोवा रिगप्पा क्या है? सोवा रिगप्पा क्या है? ठीक है, सोवा रिगप्पा क्या है? तो हिमालय के पारंपरिक दवा पद्धति है। ठीक है, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलजीत से पुरस्कार दिया जाता है। गोलकीपर के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलजीत से पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार किस रिश्ते को समर्पित है? माने जो सामा चकेवा है वह किस रिश्ते को समर्पित है? ठीक है, माने किस रिश्ता पर वह चलता है? ठीक है, तो माँ और बेटी पर चलता है। जैसे हम हमारे यहाँ जितिया होता है तो बेटा बेटी के लिए करते हैं, उसी प्रकार से वह जो था वह किसके लिए था? ठीक है, आप लोग बताएंगे किसके लिए था? तो वह भाई और बहन के लिए चिकवा था। ठीक है, लीची, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। लीची पर, एक मिनट, लीची पर में भारतीय अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? लीची पर में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। डी वाला ऑप्शन याद रखेंगे। किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना? किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना? तो 1936 ईस्वी में। ठीक है, 1936 ईस्वी में बिहार पटना की राजधानी बना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भूअस्थायी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भूअस्थायी उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में कौन भूअस्थायी उपग्रह नहीं है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जुगनू भूअस्थायी उपग्रह नहीं है। ठीक है, जी सेट है, हैमसेट है, ए2 सेट है, जुगनू नहीं है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? मैंने यहाँ से क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, बिहार का, महाराष्ट्र का, पंजाब का। तो किसका हो जाएगा? बता चुका है। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार आता है। ठीक है, बिहार का घनत्व सबसे अधिक है, बिहार, BIHAR। ठीक है, बिहार। और उसके बाद उत्तर प्रदेश आपका आ जाएगा। सबसे पिछला राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? ठीक है, तो मुद्रास्फीति जो है वह जनसंख्या की गुणवत्ता को, साक्षरता दर जनसंख्या को, जीवन प्रत्याशा, लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, लेकिन मुद्रा जो स्फीति है यह जनसंख्या को नहीं निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। तो भागवत जो है वह छिद्रपूर्ण है। भागवत जो है सो वो क्या है? छिद्रपूर्ण। पहला का क्या हो जाएगा? पहला का दूसरा हो जाएगा। फिर दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का तराई जो है वह घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र है, तराई। ठीक है, तो दूसरा का तीसरा हो जाएगा। फिर तीसरा का भागर। भागर क्या है? तो भागर पुराना जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, भांगर जिसको हम लोग कहते हैं, तो चौथा हो जाएगा। और खादर क्या है? तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है। खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी है। तो चौथा का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला देखिए, पहला का दूसरा इसी वाला है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो गोदावरी और गंगा सुमिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ से इसका और भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका आ जाएगा। ठीक है, कट गया है ना? कट गया है, चलिए कट गया है तो उसको छोड़िए और यहाँ पर आइए। ठीक है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी जाना जाता है। और आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए गोदावरी। और यहाँ से एक बात, दक्षिण गंगा की माने दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो गोदावरी नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए कृष्णा नदी आप लोग जानते हैं।
कावेरी नदी को भी आप लोग जानते हैं तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किस राज्य में है आप लोग बताएंगे, तुंगभद्रा किस राज्य में है कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित को सही सुमिलित कीजिए, निम्नलिखित को सही सुमिलित कीजिए। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा आपका कहाँ है, चंद्रप्रभा आपका कहाँ में है, राजस्थान में है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे चंद्रप्रभा आपका कहाँ में है, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा आपका कहाँ में है। तो सॉरी, हम एक करके मिलाते हैं। पहला का कोयना, कोयना का क्या मिल जाएगा, कोयना मिल जाएगा महाराष्ट्र में। पहला का सी, पहला का सी किस में है, ये और सी में है। तो अभी चलते हैं, ये दोनों तो कट गया ऑप्शन, ठीक है। पहला का सी, कोयना कहाँ में है, महाराष्ट्र में। इत्तूरंगम, इत्तूरंगम कहाँ में है, इत्तूरंगम कहाँ में है, तो इत्तूरंगम तेलंगाना में। तो दूसरा का डी, तो मैंने पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसरो, इसरो कि मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, इसरो की मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेंगलुरु में स्थित है, याद रखेंगे। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, ठीक है। आप लोग बताएंगे, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। सुरक्षित ये सब प्रशासनिक है, आरक्षित, अवर्गीकृत वन, लेकिन जो राजवन है वह प्रशासनिक वर्ग नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग उसको जमुना नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र में गंगा नदी को हम लोग जमुना नाम से जानते हैं, और पद्मा को, सॉरी, बांग्लादेश में हम लोग गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जाट जाटिन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाट जाटिन किस राज्य का, एक मिनट, जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहार का है, ठीक है। चलिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन खारे पानी की एक झील है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आएगा, निम्नलिखित में कौन खारे पानी की एक झील है, इसमें से आप लोग बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन खारे पानी की झील है, तो पेंगोंग है, पेंगोंग है, ठीक है, पेंगोंग। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। बच्चा बच्चा को पता है, 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ग्रीन पीस, ग्रीन पीस, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो नीदरलैंड में है, ठीक है। नीदरलैंड में आप लोग याद रखेंगे। भारत में न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ चल गया, हाँ, कच्छ है कि कच्छ का गुजरात है कि दार्जिलिंग है, कौन सा है, ठीक है। आप लोग बताएंगे। तो क्या है, लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों का अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है, तो फ्यूज का उपयोग करना। अगर हमको बड़ा बड़ा उपकरण को बचाना है तो हम लोग फ्यूज का उपयोग करेंगे। अगर लाइन ज़्यादा पर कम या ज़्यादा होता है तो फ्यूज अपने आप वहाँ से फ्यूज टूट जाएगा, तो वहाँ से लाइन पार नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर तथा लास्ट क्वेश्चन है, शेर विष तथा दवाओं से निराविष्कीकरण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या निभाते हैं, तो यकृत कोशिका निभाते हैं। और इसका आप लोग फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करके ले सकते हैं, और चाहे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग वहां से ले सकते हैं। और आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ। 70 यहाँ पर हम क्वेश्चन करा चुके हैं, आप लोग 50 गो में ही से बताएंगे, या 70 में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं लास्ट में बताएंगे, ठीक है। और अगर फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों। और ऐसे ही क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, रोजाना ऐसे ही क्लास आपके लिए आते रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।